सो हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी, तो एक बार कंफर्म करेंगे। चलिए, तो आज हम लोग का लेक्चर नंबर 5 रहेगा, जिसमें कि हम इंडिया एंड इट्स लोकेशन और हिमालयास करेंगे। दैट इज़ हम इंडियन जोग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं आज से। राइट, गुड आफ्टरनून। बढ़िया है जशनदीप, आप कैसा? गुड आफ्टरनून लताशा, शिवानी, वैशाली, महक। ऑल राइट, सो फर्स्ट क्वेश्चन है इट इज़, दैट इज़ दी, ये इंग्लिश में है, ये हिंदी में। Okay. So the first question is the latitudinal extent. The latitudinal extent of India is this, is nearly equal to its longitudinal extent, which is 68 degree 7 minute east to 97 degree 25 minute east. North south extent of India is greater than its east to west extension. दोनों ही सही है आपके, ऑप्शन नंबर सी। अगर हम इंडिया का एक्सटेंट देखें तो ये सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। नदर्न मोस्ट अगर देखेंगे तो दिस इज़ 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। अगर लॉन्गिट्यूड्स की बात करेंगे तो वेस्टर्न मोस्ट है आपका 68 डिग्री 7 मिनट और ईस्टर्न डिग्री है 97 डिग्री 25 मिनट। अगर आप दोनों में डिफरेंस कैलकुलेट करें 37 और 8 में, तो लगभग 29-30, इन दोनों में डिफरेंस आप कैलकुलेट करेंगे, 29-30 के बीच में निकलेगा डिफरेंस। सो गोज हेयर ऑल्सो, यानी कि 68 डिग्री जो 7 मिनट है और 97 डिग्री 25 मिनट है, इसमें भी आपको 29-30 डिग्री का फ़र्क देखने को मिलेगा। लेकिन इसके बावजूद भी नॉर्थ साउथ जो एक्सटेंट है वो इंडिया का 3214 है, लेकिन ईस्ट वेस्ट अगर बात करेंगे 2933 किलोमीटर है। ठीक है, और इसके पीछे का अगर रीज़न पूछेगा तो आप क्या बताएंगे कि हर लैटिट्यूड के बीच की जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस बिटवीन ईच लैटिट्यूड इज सेम, लेकिन हर लॉन्गिट्यूड के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो डिक्रीज होती जाती है फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स पोल्स। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर सेकेंड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज नॉट इंटरसेक्टेड बाय द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST? बताइए कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय समय मानक के द्वारा इंटरसेक्ट नहीं होता है? छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश या फिर उड़ीसा? संदीप मंडे से। ये चिराग 2 घंटे का डिफरेंस होता है, बिल्कुल। वैशाली जी भी उस पर भी आएगा बिल्कुल क्वेश्चन। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? तो ये है हमारे ये कौन सा स्टेट है? दिस इज़ उत्तर प्रदेश, दिस इज़ योर मध्य प्रदेश, दिस इज़ योर छत्तीसगढ़, दिस इज़ योर आंध्र प्रदेश। ठीक है, एंड दिस इज़ योर उड़ीसा। ये कौन सा स्टेट है जो भी मैंने ये किया, विच इज़ दिस स्टेट, ये कौन सा स्टेट है, ज़रा बताएंगे कमेंट में। तो आंसर यहाँ पे जो होगा दैट वुड बी झारखंड से आपका नहीं पास होता है अगर आप देखेंगे तो, बिकॉज यहाँ पे झारखंड कौन सा है? झारखंड ये रहा आपका। ठीक है, दिस इज़ योर झारखंड, और झारखंड को हर कोई जानता है। ठीक है, दिस इज़ योर तेलंगाना। ठीक है, ये तेलंगाना है। अच्छा, ये वाला कौन सा स्टेट है? विच इज़ दिस स्टेट, कौन सा राज्य है ये? हाँ, तेलंगाना। ठीक है, चलो बाकी आपको इनको याद कैसे रखना है जिन स्टेट से पास होता है, ऐसे मौका करके हमें याद करना होता है। मौका, MP, उड़ीसा, UP, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। ओके, हिमाचल 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 बिल्कुल सही है, ये हिमाचल प्रदेश है आपका। ट्रू। चलो चलो एक और अच्छा था, ये कौन सा स्टेट है? ये कौन सा स्टेट है? द लोकल टाइम इन गुजरात इज अप्रॉक्सीमेटली 2 hours बिहाइंड द लोकल टाइम इन अरुणाचल। द डिफरेंस इन लॉन्गिट्यूड बिटवीन द गुजरात एंड अरुणाचल इज अप्रॉक्सीमेटली 30 डिग्रीज। बताइए क्या सही आंसर होगा? हरियाणा बिल्कुल सही है सभी का, हरियाणा। ट्रू। दिल्ली है, दिल्ली उसके अंदर है।
आदित्य सागर, सॉरी प्रिंस भारती, पंजाब नहीं है, पंजाब ये आपका पाकिस्तान से बॉर्डर करता है, ठीक है। तो लोकल टाइम इन गुजरात इज़ अप्रॉक्सीमेटली 2 आवर्स बिहाइंड द लोकल टाइम इन अरुणाचल, बिल्कुल, क्योंकि अगर आप देखो तो अभी हमने देखा था यहाँ पर दोनों लॉन्गिट्यूड के बीच में, यानी कि गुजरात और अरुणाचल के बीच का डिफरेंस कितना है, लगभग 30 डिग्री का डिफरेंस है, 30 डिग्री। और हमने लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड वाले चैप्टर में पढ़ा था कि हमारे पूरी अर्थ को टोटल 24 टाइम जोन्स में डिवाइड किया गया है, विच मीन्स हमारी जो अर्थ है पूरे 24 आवर्स में 360 डिग्री घूमती है, 360 डिग्री जो है घूमती है 360 डिग्री इन 24 आवर्स, 24 घंटे में। तो इसका मतलब ये हुआ कि अर्थ को हम जो है ये बोल सकते हैं कि 15 डिग्री घूमती है हर 1 घंटे में, ठीक है, 15 डिग्रीज घूमती है 1 घंटे में। तो ये चीज़ हमें याद रखने की ज़रूरत है यहाँ पे, ओके। चलो अगला देखो, एंड 15 डिग्री 1 घंटे लगाती है 15 डिग्री घूमने में, तो 30 डिग्री में कितना लगाएगी, 2 घंटे लगाएगी। तो और पीछे क्यों है, पीछे इसलिए क्योंकि रेफरेंस लॉन्गिट्यूड के ईस्ट में जब हम जाते हैं तो वो आगे होता है, सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, ठीक है। तो पहले इसको सन देखने को मिलेगा, देन यहाँ पे, देन यहाँ पे, देन बाद में इसको सबसे आखिर में सन देखने को मिलेगा, ओके। चलो अगला है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, फोर्थ, हाउ मैनी ऑफ द कैपिटल सिटीज ऑफ द स्टेट्स थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेज आर लोकेटेड जोग्राफिकली टू द नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, बताइए। कर्क रेखा जिन राज्यों से होकर गुजरती है उनकी कितनी राजधानियाँ भौगोलिक रूप से कर्क रेखा के उत्तर में स्थित हैं, बताइए। 1 2 3 4। और भाई आज मैंने डाला है आपका, ठीक है, उसमें यूट्यूब चैनल पे, जस्ट 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट्स, ठीक है, कि कैसे क्या हम लोग करने वाले हैं। तो जो ट्रिक वाले आपके जो भी वीडियोस हैं ना, नेटो जो टेक्निक्स जिनमें लगनी है, वो हम लोग संडे संडे किया करेंगे। दैट मीन्स कि ठीक है, सो दैट मीन्स कि हम लोग कल उस पर वीडियो आएगा आप लोगों का, ओके, राइट। चलो, सो हाउ मेनी ऑफ द कैपिटल सिटीज़ ऑफ द स्टेट्स थ्रू विच दी, तो यहाँ से आंसर हो जाएगा 3। 3 कौन से राज्य हैं, राजस्थान, त्रिपुरा और मिजोरम। आपको पता होना चाहिए कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23.5 डिग्री नॉर्थ इंडिया के बीच से होकर गुजरती है, इसीलिए इंडिया का ये वाला नीचे वाला हिस्सा, इसको हम ट्रॉपिकल पार्ट बोल देते हैं और इसको सब ट्रॉपिक्स बोल देते हैं। दिस इज ट्रॉपिक्स एंड दिस इज कॉल्ड एज सब ट्रॉपिक्स, ओके। तो ये है आपका गुजरात, ये राजस्थान जहाँ से पास होती गुजराती राजा, मेड से एमपी, चीफ से छत्तीसगढ़, जस्टिस से झारखंड, विन से वेस्ट बंगाल, टी से त्रिपुरा और मीटिंग से मिजोरम। गुजराती राजा, मेड, चीफ जस्टिस, विन द मीटिंग। तो इन 8 स्टेट से पास होती है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसमें कि राजस्थान की कैपिटल जो होगी सिटी जयपुर, वो ऊपर होगी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से। ऐसा तो है नहीं कि, अब देखो ऐसा तो है नहीं ना कि जयपुर यहाँ होगी ठीक है, जयपुर तो यहाँ कहीं होगी ऊपर, देन एमपी सबके नीचे है, बस राजस्थान की और त्रिपुरा और मिज़ोरम, जो दो हमारे ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं, त्रिपुरा की अगरतला और मिज़ोरम की आइजॉल, ठीक है, बस इन्हीं का ही आपको ध्यान रखना है ये चीज़ कि इन्हीं का ही ऊपर है बस, ठीक है, क्लियर है। हाँ जी, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। मैं ये सोच रहा हूँ कि जैसे फ़्लाइट वगैरह जाती होंगी तो किस तरीके से, मतलब इधर से या उधर से, क्या लगता है तुमको, जो फ़्लाइट वगैरह मान लो किसी को यहाँ से, अभी क्योंकि वन ऑफ एक टीम मेंबर है, तो वो अपने भाई का अभी एडमिशन यहाँ पे करवा के आया है मिज़ोरम में, मिज़ोरम में डॉक्टर ये है MBBS के लिए आई थिंक। तो कहाँ से गया होगा, क्यों, क्या लगता है, बांग्लादेश की बाउंड्री से गए होंगे या फिर ऐसे 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 गए होंगे, हाँ, क्योंकि भाई एयर ही गए, या फिर ऐसे गए होंगे, क्या लगता है कौन सा पाथ चूज़ किया होगा तुम्हें, क्या लगता है तुम्हें, यहाँ से गए होंगे या फिर ऐसे ऐसे गए होंगे 2, या फिर ऐसे गए होंगे 3, बताओ बताओ। अरेंज द फॉलोइंग कंट्रीज इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द लेंथ ऑफ देयर शेयर्ड लैंड बाउंड्री विद इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल या म्यांमार। हाँ, कर्वेचर में तो जाती हूँ तो हमें ही पता है। अच्छा, बांग्लादेश एयर स्पेस ओपन है, बे ऑफ बंगाल से, चलो उसी तो उसी उसी से पूछेंगे।
वाटर बाला। अच्छा, अरेंज द फॉलोइंग, तो डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हमें पता है कि इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है वो 7 कंट्री से लगती है, जिसको हम याद करते हैं ऐसे बचपन में MBA से। बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। ठीक है, तो चाइना होगा, पाकिस्तान होगा, नेपाल। अच्छा, यहाँ पर पूछा है डिसेंडिंग ऑर्डर, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में ही लिखे लगे हुए हैं ये। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछा गया है तो फिर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा एंड 4 आएगा। 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर है। ठीक। इंडिया की टोटल अगर लैंड बाउंड्री की अगर बात करेंगे तो जिसमें कि टोटल अगर बात करेंगे 15,206 किलोमीटर है। ठीक है, 15,206 किलोमीटर की इंडिया की टोटल लैंड बाउंड्री है, जिसमें कि सबसे लॉन्गेस्ट हमारी है बांग्लादेश के साथ 4096। उसके बाद चाइना के साथ है 3488 एंड देन आपको पता होना चाहिए चाइना के बाद पाकिस्तान 3323। ओके, सबसे शॉर्टेस्ट किसकी है और किसके साथ है? अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। इसमें से कौन सा गलत है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडियाज कोस्टल बाउंड्री इज इनकरेक्ट? India's total coastline including island is 7516 kilometer. Mainland coastline is approximately 6100 kilometers. Andaman and Nicobar Islands have the longest coastline among all states and UTs. Maharashtra has the shortest coastline among the 9 coastal states. बताइए, तो अब वैसी बात है यहाँ पर महाराष्ट्र है दी शॉर्टेस्ट कोस्ट लाइन, महाराष्ट्र की शॉर्टेस्ट कोस्ट लाइन होगी। बिल्कुल गलत बात है। वैसे गलत तो ऑप्शन नंबर A और B भी है। कैसे? क्योंकि इंडिया की जो है नई यहाँ पर कोस्ट लाइन लेंथ निकल के आई है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, कि जो पुराना वाला डेटा था वो अब इरेलीवेंट हो चुका है, नया डेटा ये है, जिसमें अभी भी स्टेट और यूटीज़ का वही ऑर्डर है लेकिन इनकी लेंथ अलग हो गई है। जैसे पहले इंडिया की ये टोटल थी 7516 किलोमीटर्स, लेकिन अभी हो गई है 11,098 किलोमीटर, 11,098 किलोमीटर्स। ठीक है, जिसमें कि अंडमान निकोबार आपको ध्यान रखना है सबसे लॉन्गेस्ट है 3083 किलोमीटर्स है। ये स्टेट और यूटी से मिला के है, और अगर सिर्फ स्टेट स्पेसिफिक बात करेंगे तो सिर्फ स्टेट स्पेसिफिक में 2340 किलोमीटर है। ओके, फर्स्ट नंबर पे ये है। देन सेकंड नंबर पे अगर बात करेंगे तमिलनाडु है, देन आपका आंध्रा है। सो GTA याद करना है स्टेट्स में। और ओवरऑल अगर बात करेंगे तो अंडमान निकोबार की है। टोटल कितनी है? टोटल है 11,098 किलोमीटर, याद रखिएगा इस चीज़ को। तो आपको करना क्या है, अब मेन लैंड का अगर निकालना है तो अंडमान निकोबार लक्षद्वीप का जोड़ के घटा दो में टोटल में से। ठीक है, इसमें जोड़ोगे कितना आएगा? 4 3 7 8 4 12 2 3। ठीक है, तो लगभग 3,227 इसमें घटा दो, 3,227 इसमें घटा दो, तो 8 7 1 9 2 7। ठीक है, 10 में 2 गया 8 और 10 में 3 गया 7। ले भैया 7 8 7 1, ये है मेन लैंड की। ठीक है, ये नया वाला ध्यान रखना डेटा। और सबसे शॉर्टेस्ट किसका है? क्यों भाई, स्टेट में अगर सबसे शॉर्टेस्ट देखें तो गोवा का है। गोवा के आगे कोई बोल सकता है क्या? नहीं नहीं बता, बोल सकता है क्या? पौंडीचेरी का सबसे छोटा यूटी में अगर हम देखें तो, है ना। चलो अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंडियन स्टेट और यूटीज आर करेक्टली मैच्ड विद द कंट्रीज दे शेयर बॉर्डर विथ? सो डज सिक्किम शेयर बॉर्डर विथ चाइना, नेपाल एंड भूटान। बताइए, सिक्किम कुछ इस तरीके से है, यहाँ है नेपाल, यहाँ है भूटान और यहाँ है वेस्ट बंगाल। ये है वेस्ट बंगाल, ये है नेपाल साहब जी। ठीक है, और ये है भूटान। तो आंसर क्या होगा? चाइना, नेपाल, भूटान। यस, बिकॉज ऊपर क्या है? ऊपर चाइना है, तिब्बत पहला सही है। लद्दाख, लद्दाख इधर अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चाइना, ये भी सही है। वेस्ट बंगाल इधर बांग्लादेश, इधर नेपाल, इधर भूटान। ठीक है, चाइना के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है। ठीक है, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। तो आंसर होगा 1 2 ऑप्शन में सी। अगला है 8, दी मैकमोहन लाइन एंड दी रेडक्लिफ लाइन शेयर द कॉमन फीचर ऑफ बीइंग। तो बताइए, मैकमोहन लाइन, पता नहीं मैकमोहन सुन के क्यों WWE की याद आ जाती है। Maritime boundaries delimited by the UN clause. No, these are not maritime boundaries. These are current ceasefire lines in disputed territory. No. We know कि मैकमोहन लाइन चाइना के साथ है, जो चाइना के साथ हमारी बाउंड्री है। रेड क्लिफ की अगर बात करेंगे तो पाकिस्तान एंड जो बांग्लादेश है उसके साथ है। बट ध्यान रखने वाली बात यह है,
ठीक है, कि पाकिस्तान के साथ जो हमारी सीज फायर लाइन है वो है LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। चाइना के साथ है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, तो ये भी नहीं है। बाउंड्री इस्टेब्लिश ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल एरा, ठीक है। इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी है, ये बताओ। फिर तुम ये बताओ कि इंडिया और श्रीलंका आपस में कैसे अलग है। फिर तुम ही बताओगे नॉर्थ और साउथ कोरिया कैसे अलग है। फिर तुम बताओगे कि वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री कौन सी है। हिंडनबर्ग लाइन कौन को सेपरेट करती है, हिंडनबर्ग लाइन, बता दो जल्दी से। तो इंडिया और अफगानिस्तान की अगर बात करेंगे तो डूरन लाइन होगा, चाहे पाकिस्तान अफगानिस्तान बात कर ले, चाहे वो बात कर ले इंडिया और अफगानिस्तान, ठीक है, क्लियर। देन अगर बात करें क्या बोलते हैं, इंडिया श्रीलंका ये पाक स्टेट, ये हो गई डूरंड, ये हो गई पाक। नॉर्थ और साउथ कोरिया किससे अलग होते हैं, क्यों भैया किससे अलग होते हैं, ये कौन सी लाइन है। लॉन्गेस्ट कौन सी है, लॉन्गेस्ट कौन सी है, 48 पैरेलल। लॉन्गेस्ट ध्यान रखना ये US और कनाडा के बीच में है, ठीक है, ये ध्यान रखना। सॉरी 49th पैरेलल, ये है US एंड कनाडा के बीच में। ये है 38th पैरेलल, ठीक है। एंड सर नहीं भाई, कहाँ, हिंडनबर्ग लाइन की अगर बात करेंगे तो ये जर्मनी एंड पोलैंड, ठीक है, जर्मनी एंड पोलैंड। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज बेस्ड ऑन एरिया इज सिचुएटेड इमीडिएटली बिफोर इंडिया इन द वर्ल्ड रैंकिंग। एरिया के टर्म्स में इंडिया से जस्ट पहले कौन सा है। सर कोस्टल लाइन तो कैसे चेंज हो जाती है आकर्षा जी, वो जो पुरानी वाली थी वो 1970 की थी, तो उतने हमारे टेक्नोलॉजिकल वो थे नहीं कि हम अच्छे से वो कर पाएँ, तो अभी अच्छे से किया तो फिर पता चला ले, हम तो उसमें जो है धोखे में जी रहे थे। देख रहे हो तुम, हर कोई धोखे में जी रहा था, स्टूडेंट भी, टीचर भी, पूछने वाला भी, बताने वाला भी, हर कोई। क्योंकि एग्जामिनेशन में क्या आ रहा था, कितनी है, 7516। सोचो अगर आता, सोचो अगर एक ऑप्शन होता पहले 11,098, अगर कोई इसको मार्क कर देता तो गलत हो जाता, लेकिन आज वो सही हो जाएगा। तो इसी तरीके से दोस्तों ये हमारा जीवन भी है, ठीक है। अक्सर लोग हो सकता है हमारे विचारों को ना अपनाएं, हमें पागल कहें, पगलैट कह के चढ़ें, लेकिन कुछ टाइम बाद वही चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं और लोग उसी को एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे आज एक ज़माना था जब माँ बाप कहते थे रील चलाता रहता है, दिन भर फ़ोन चलाता रहता है, लेकिन आज वो खुद फ़ोन चलाते रहते हैं, आज वो खुद रील देखते रहते हैं, आज वो खुद व्हाट्सएप में फॉरवर्ड करते रहते हैं। तो बस बेटा ज़माने ज़माने की बात होती है। और यहाँ से एक और सीख ले सकते हैं, और वो सीख ये है कि जैसे अभी हम सब इल्यूजन में जी रहे थे, हमें किसी को रियलिटी नहीं पता थी, हमको जो बताया जा रहा था उसी को हम सच मान रहे थे। तो इसी तरीके से दोस्तों ये चीज़ का हमें खासा ध्यान रहना चाहिए कि अगर आपको कोई भी चीज़ बता दी जाए तो उसको हर चीज़ को सत्य नहीं मान लेना है, आप उसको चीज़ों को क्वेश्चन करना भी सीखिए। और इससे हमें एक और चीज़ का पता चलता है, ये जीवन नश्वर है, इस जीवन का कुछ पता नहीं है, जो हम रह रहे हैं इट इज़, हो सकता है इल्यूजन हो पूरी तरीके से, हो सकता है पूरी तरीके से इल्यूजन, हमें कुछ नहीं पता। देख रहे हो, मतलब फिलॉसफी निकाल देता हूँ सीधा एक चीज़ से तुम्हारी, ठीक है। विच इज़ द फॉलोइंग कंट्रीज बेस्ड ऑन एरिया सिचुएटेड इमीडिएटली, तो इट वुड बी ऑस्ट्रेलिया। एक तरफ दुख तो एक तरफ गम, कल हारने का गम, लेकिन हमारी वुमेंस टीम ने जिता के एकदम नाम रोशन कर दिया। चलो भाई आगे बढ़ें। बाबा परमार ऑन टॉप। बेटा हम क्या बताएं तुमको, हम उसी पथ पे हूँ मैं, बस अब उसी पथ पे हूँ। अच्छा रोस्टिंग भी स्टार्ट करें, अच्छा मार्क्स टू ऑल। ओमेश्वर सर स्कोर 1 ओमेश्वर प्रताप गुप्त, ओके।
ठीक है ओमेश्वर जी, देखते हैं मैं ना टीम से क्या करवाते हैं। ओके, तो द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ द इंडियन यूनियन इज इंदिरा पॉइंट विच इज़ लोकेटेड इन द अंडमान निकोबार आइलैंड्स। यस, वैसे तो अगर मेन लैंड में देखें तो दिस इज़ योर कन्याकुमारी, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, इसको हम और किस नाम से जानते हैं, जल्दी से बताओ। जो कन्याकुमारी उसको नदर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा कोल इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ हिमाचल। गलत, लद्दाख में ये हिमाचल प्रदेश हमारा नदर्न मोस्ट स्टेट है, लेकिन इंदिरा कोल जो नदर्न मोस्ट पॉइंट है वो लद्दाख में सिचुएटेड है। किबिथु इन अरुणाचल इज द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट। ट्रू। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? गुहार में होता है। ठीक है, ठीक है, तो गुहार माता कहीं कहीं पे लिखा होता है, तो वो है आपका। ठीक है, दिस अगर बात करूँगा तो केप कैमोरिन है, केप कैमोरिन। और यहाँ पे इंदिरा पॉइंट विच इज़ ऑल्सो नोन एज पिगमेलियन पॉइंट, उसको पिगमेलियन पॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है, ग्रेट निकोबार में पड़ता है ये इंदिरा पॉइंट। ये है इंदिरा कोल लद्दाख में, ये गुहार मोती या माता किबिथु अरुणाचल में, और कन्याकुमारी मेनलैंड। Which of the following state or UT pairs are known for sharing a boundary with the maximum and least number of states respectively? कौन सा स्टेट है जो सबसे ज़्यादा स्टेट के साथ बाउंड्री बनाता है, और कौन है जो सबसे कम के साथ बनाता है? तो सबसे ज़्यादा की अगर बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा के साथ बनाता है उत्तर प्रदेश, 8+1। ठीक, और सिक्किम की अगर बात करेंगे तो 8+1 कैसे, 8 स्टेट्स और एक यूटी दैट इज़ दिल्ली। सिक्किम की अगर बात करेंगे, सिक्किम सिर्फ एक स्टेट से बनाता है, याद करो, ये वेस्ट बंगाल। मेघालय भी सिर्फ एक ही इंडियन स्टेट के साथ बाउंड्री बनाता है, दैट इज़ असम। लेकिन मध्य प्रदेश तो मैक्सिमम के साथ बाउंड्री नहीं बनाता है ना, उसमें लिखा है कि मैक्सिमम के साथ और मिनिमम के साथ, दोनों एक साथ। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को? तो देखो, मिर्ज़ापुर से तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वो गुजरता है, जिसको मिर्ज़ापुर क्लॉक टावर बोलते हैं। ओके, जो कि ग्रीन विच मीन टाइम से कितना आगे पीछे है, तो ग्रीन विच मीन टाइम से ध्यान रखना है 5.5 घंटे। ठीक है, जो हमारा ये है 5.5 घंटे क्या है, आगे है। ठीक है, रिमेंबर दिस थिंग। चलो बात अगर करें, ये होगा बैकुंठपुर, ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलो। Consider the following statement regarding the maritime zones of India as per the UN clause. The territorial sea of India extend up to 12 nautical miles from the baseline. The contiguous zone extend up to 24 nautical miles from the baseline. The exclusive economic zone extends up to 300 nautical miles from the baseline. तो आपको पता होना चाहिए यूएन क्लॉज के हिसाब से 5 में उसमें बांटा गया जो भी वाटर्स हैं। एक तो इंटरनल वाटर्स हैं, मतलब अगर हम बात करें वाटर बाउंड्री को, तो एक तो जो अंदर पानी मौजूद है वो इंटरनल वाटर। देन कोस्ट लाइन से 12 नॉटिकल माइल लगभग 22 किलोमीटर जाएगा टेरिटोरियल सी। कोस्ट लाइन से 24 किलोमीटर, यानी यहाँ ये 12 हो गया, यहीं से आप नापोगे तो टोटल 24 हो जाएगा कॉन्टीजियस जोन। और आपका 200 नॉटिकल माइल तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जाएगा। ठीक है, एंड उसके बियॉन्ड हाई सीज, तो ये एक हो गया 1 इंटरनल वाटर, दूसरा, तीसरा, ठीक है, चौथा, पाँचवा। तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 200 नॉटिकल माइल तक है, ना कि 300 तक। तो ये गलत हो जाएगा आपका, पहला दूसरा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो अगला करो। सर ये यूएन क्लॉज की बात करूँ तो अडॉप्ट तो 1982 में हुआ था। ठीक है, अडॉप्ट हुआ था 1982 में, लेकिन अगर एनफोर्स पूछेगा, लागू पूछेगा, तो 1994 में, 1994 में। चलो, व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट डिफरेंस इन डिस्टेंस बिटवीन द नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट एक्सटेंस? तो कितना है? नॉर्थ साउथ अगर बात करेंगे 3214 है, और ये आपका 2933 किलोमीटर है। कितना आएगा? 431, देन 8 9 10 11, देन 2 और, तो 281 किलोमीटर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। झेलम रिवर exhibits meander even in its youthful stage near Srinagar. Jhelum River flows through the soft lacustrine deposits of Kashmir Valley known as Karewas, which allow for little erosion.
सो पहला वाला अगर बात करेंगे तो बिल्कुल सही है, झेलम रिवर मियांडर करती है यूथफुल स्टेज में, जो कि यूजुअली मैच्योर टू ओल्ड स्टेज में फीचर देखने को मिलता है हमें। द झेलम रिवर फ्लोज थ्रू सॉफ्ट लैकिस्टीन डिपॉजिट्स ऑन दी ऑफ द कश्मीर वैली नोन एज करेवा विच अलाउ फॉर लेटरल इरोजन। तो बिल्कुल, जब अगर बात करें मियांडर तभी बनते हैं जब लेटरल इरोजन इस तरीके से होता है, ठीक है। और होता क्या है कि हमें मेच्योर टू ओल्ड स्टेज में इसीलिए देखने को मिलता है मियांडरिंग झेलम का, क्योंकि वहाँ पर वो प्लेन्स में पहुँच चुकी होती समतल मैदान में। तो अगर समतल मैदान में पहुँच जाएगी, ठीक है, तो आराम से वो मियांडर करने लगेगी, जो कि यहाँ पर मिल जाते हैं। करेवा क्या होते हैं? लेकिस्टीन या फिर ग्लेशियल डिपॉजिट्स हैं, जो कि ज़ैफ़रॉन, जो कि लोकल वैरायटी ऑफ सैफ़रॉन है, केसर की लोकल वैरायटी, उसकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। काइंड ऑफ ग्लेशियल सॉयल है ये, समझ लो, ठीक है, ग्लेशियल मिट्टी है ये, ग्लेशियर की तरह लाई गई मिट्टी। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, जिसमें दोनों सही हैं और सही एक्सप्लेन कर रहा है रीज़न। द विड्थ ऑफ द हिमालयज जनरली डिक्रीज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। कश्मीर से अरुणाचल में जाने में विड्थ डिक्रीज होती है। रीज़न की बात करें, दिस डिक्रीज इन विड्थ इज एसोसिएटेड विद द फिनोमिना ऑफ सिंटैक्सियल बेंडिंग on at the western and eastern extremities which forces the ranges closer together। तो बिल्कुल ये सही बात है कि अगर हम हिमालयाज़ को देखें तो वेस्ट से ईस्ट में जाने में इनकी विड्थ जो है डिक्रीज हो जाती है। कारण कई हैं, लेकिन उनमें से एक कारण ये भी है कि यहाँ पे, दैट इज़ यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे नामचा बर्वा आपको पता होगा, यहाँ सिंटैक्सियल बेंडिंग होती है एट दी वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एक्सट्रीमिटीज विच फोर्सेज द रेंजेस क्लोजर टुगेदर। तो ये भी सही होगा आपका, सिंटैक्सियल बेंडिंग आपकी नामचा बरवा में होती है, ठीक है। विच, तो जहाँ से वो बेंड कर जाता है, इट इज़ लाइक जैसे हमारा पैर नहीं हो जाता, पैर ऐसे बेंड होता है नी से, ऐसे ही जो है यहाँ से बेंड है ये नामचा बरवा से हिमालयास, क्योंकि वो कोलिजन इस तरीके का हुआ था कि यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो गया इस वजह से। चलो, तो विच, ठीक है, विच कॉम्बिनेशन ऑफ द हिमालयाज, हिमालयन रीजनल डिविजन्स एंड द रिवर्स दैट डिफाइन देयर बाउंड्रीज इज करेक्ट। इनमें से कौन सा सही है? तो रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालयाज पे ये क्वेश्चन है आपका, और हमें पता है किस तरीके से याद करना है हमें, IPS, ठीक है, आई से इंडस, पी से पंजाब और ऐसे सतलज। तो IPS ठीक है, तो इंडस और सतलज के बीच में पंजाब हिमालय, सतलज और काली के बीच में कुमाऊं हिमालय, काली और तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय, और तीस्ता और ब्रह्मपुत्रा के बीच में असम हिमालय, ठीक है। तो ये रीजनल डिवीजन आपको ध्यान रखना है। तो पंजाब हिमालय आपके बिल्कुल सही है। पूछा क्या करेक्ट कौन सा है, तो पहला तो होगा, अगर पहला होगा तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। देन कुमाऊं की अगर बात करेंगे तो पंजाब हिमालय, देन कुमाऊं का सतलज और काली के बीच में, नेपाल की अगर बात करेंगे काली और तीस्ता, असम तीस्ता और ब्रह्मपुत्रा के बीच में। चारों ही सही है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। शिफ्टिंग कल्टिवेशन अभी हमने पढ़ा नहीं है, बट फिर भी आप कर सकते हैं। शिफ्टिंग कल्टिवेशन इज़ वाइडली प्रैक्टिस्ड इन द अरुणाचल हिमालयाज, झूमिंग के नाम से जानते हैं, बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट में जो शिफ्टिंग कल्टिवेशन है उसको झूम के नाम से जानते हैं। इन द ईस्टर्न हिमालयाज द लॉन्गिट्यूडनल वैलीज नोन एज दून्स आर रिप्लेस्ड बाई दुआर्स which are ideal low lying plains for terrace farming and permanent settlement। दुआर क्या होता है एक्चुअल में? ये लॉन्गिट्यूडनल वैलीज दून्स क्या होती हैं? तो दून्स होती हैं लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच, जो आपका लेसर हिमालय और शिवालिक है उसके बीच में जो लॉन्गिट्यूडनल वैली देखने को मिलती है उनको हम दून्स बोलते हैं। अब शिवालिक जो है वो नॉर्थ ईस्ट में जाके वो एब्सेंट हो जाता है, उसकी जगह दुआर आ जाते हैं। तो शिवालिक की जगह दुआर आते हैं, ना कि इन दून की जगह दुआर आते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। समझ रहे हैं आप? दून्स की जगह नहीं आते हैं, किसकी जगह आते हैं? शिवालिक की जगह। ठीक है, क्लियर है? दुआर्स आपको देखने को मिलते हैं शिवालिक की जगह, जो कि टी कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं दुआर से। दून्स तो लॉन्गिट्यूडनल वैली है बिटवीन लेसर हिमालय और शिवालिक। ठीक है, और सबसे बड़ा दून कौन सा है? देहरादून। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द मेजर ट्रांस हिमालयन रेंजेस इज और आर करेक्ट? तो ट्रांस हिमालयन रेंज के बारे में कौन सा सही है? द काराकोरम रेंज कंटेन्स K2, द वर्ल्ड सेकेंड हाइएस्ट पीक, एंड द सियाचिन ग्लेशियर। यस, तो यहाँ पे ट्रांस हिमालय देखने को मिलता है। ट्रांस हिमालय में काराकोरम है, लद्दाख और जंस्कार है। ठीक है, 3 रेंजेस से मिलकर बना है, पहले काराकोरम है, देन लद्दाख है, देन जंस्कार है। तो काराकोरम में ही आता है आपका K2 विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं, वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट। ठीक है, द वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट पीक, मतलब वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट पीक है K2। ठीक है, इसकी हाइट है 8611 मीटर। ठीक है, हाईएस्ट तो आपको पता है माउंट एवरेस्ट है 8848 मीटर। और सियाचिन ग्लेशियर भी इसी में काराकोरम रेंज में। काराकोरम में हमें देखने को मिलता है हिस्पर, बाल्टोरो,
बटूरा, वाइफो, सियाचिन ग्लेशियर, ये सब। सियाचिन में 1984 में क्या हुआ था, ऑपरेशन मेघदूत। श्योक रिवर आर ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस फ्लोज बिटवीन द काराकोरम एंड लद्दाख। श्योक जो है तो श्योक फ्लो करती है काराकोरम और लद्दाख के बीच में, ओके। और अगर बात करेंगे ये जो आपकी हाँ इंडस रिवर है, ये लद्दाख और जंस्कार के बीच में फ़्लो होती है, तो ये तो सही है, लद्दाख और जंस्कार के बीच में फ़्लो होती है, ठीक है। और आपका श्योक वाला भी सही है, ये आपका काराकोरम और लद्दाख के बीच में फ़्लो होती है, तो ऑप्शन नंबर डी 1, 2 एंड 3। तो कुछ इस तरीके से हमारी अभी जब रिवर सिस्टम पढ़ेंगे तो वहाँ पे इस क्वेश्चन को डिटेल में देखेंगे कि इस तरीके से इंडस आई, यहाँ पर काराकोरम है, ठीक है, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे लद्दाख है, ये जंस्कार है, दिस इज़ लद्दाख, दिस इज़ जंस्कार, ये चीज़ ध्यान रखना। यहीं से आपकी ज्वाइन करती है श्योक रिवर, यहाँ से ज्वाइन करती है श्योक, यहाँ से ज्वाइन करती है गलवान, यहाँ से ज्वाइन करती है गिलगिट, तो इस तरीके से आपकी यहाँ पे रिवर्स और उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। तो श्योक जो है काराकोरम और लद्दाख के बीच में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब्स द जोग्राफिकल ओरिएंटेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द हिमालय सब डिविजन्स। The orientation of the northwest Himalayas primarily from northwest to southeast. The lesser Himalayas are known as Chodia Hills in Nepal and are separated from the Shivalik by the main boundary thrust. The Dhauladhar range, part of the lesser Himalayas, is located entirely in the Uttarakhand. धौलाधर रेंज, तो हमें पता है कि पहले तो ट्रांस हिमालय है जिसमें काराकोरम, लद्दाख, जंस्कार है, फिर है ग्रेट हिमालय, देन लेसर हिमालय, देन शिवालिक। तो जो लेसर हिमालय है इसको हिमाचल प्रदेश में धौलाधर रेंज के नाम से जानते हैं, उत्तराखंड में नाग तिब्बा बोलते हैं, तो तीसरा वाला तो नहीं होगा, पहला वाला अपने आप हो गया कि ओरिएंटेशन ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय प्राइमरली फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट, कुछ इस तरीके से, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट, कुछ इस तरीके से ओरिएंटेशन है। देन सिक्किम में आएंगे, सिक्किम में कैसा है, ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन है। देन अगर अरुणाचल में आएंगे तो अरुणाचल में कुछ इस तरीके का है, किस तरीके का, नॉर्थ ईस्ट से लेके साउथ वेस्ट, कैसा है, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट है अरुणाचल प्रदेश में। तो यहाँ पे है आपका कैसा, नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट, यहाँ पे कैसा है, नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, तो पहला वाला सही हो जाएगा। लेसर हिमालय आर नोन एज चूड़िया हिल्स इन नेपाल, नो। शिवालिक आर नोन एज बाई चूड़िया हिल्स इन नेपाल, तो पहला ऑप्शन नंबर है, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि जो ग्रेट हिमालय है उसको हम हिमाद्री के नाम से जानते हैं, लेसर हिमालय को, इसको ग्रेट हिमालय है ये, जिसको इनर हिमालय या हिमाद्री बोलते हैं, ये लेसर हिमालय, मिडिल हिमालय हिमाचल के नाम से जानते हैं, और ये शिवालिक है। माउंट कामेत इन उत्तराखंड लुक्स लाइक अ जायंट पिरामिड एंड अ फ्लैट समिट एरिया एंड टू पीक्स। कामेत इज एन इंपॉर्टेंट पीक दैट इज लोकेटेड इन द जंस्कार रेंज, बिल्कुल ये आपका जंस्कार रेंज में है और ये भी सही है, लेकिन सही एक्सप्लेन नहीं कर रहा है वो, ठीक है, ऐसा कोई सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ट्रांस हिमालय में आपको देखने को ये मिलेगा कामेत। कामेत कहाँ पे देखने को मिलेगा, उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। क्या ये उत्तराखंड की हाईएस्ट पीक है, द आंसर इज नो। तो फिर क्या है, नंदा देवी, जो कि ग्रेट हिमालय में स्थित है, ठीक है, नंदा देवी। इसकी अगर हाइट की बात करेंगे 7816, ठीक है, 7816 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगी, 7816 किलोमीटर, ओके, ठीक है। चलो आगे बढ़े। और कामेत की हाइट कितनी भाई, कामेत की हाइट 7756 मीटर, कम है उससे, ये सेकंड हाईएस्ट पीक है उत्तराखंड की। अगला देखो 23rd, कंसिडर द फॉलोइंग पासेज एंड टनल्स इन दी वेस्टर्न हिमालयास। तो ये पासेज और टनल्स हैं, आपको बताना है कि कौन सा सही है। रोहतांग कुल्लू को लाहौल स्पीति वाली से कनेक्ट कर रहा है, बारालाचला लाहौल स्पीति को ले से कर रहा है। जवाहर टनल, जवाहर टनल लोकेटेड इन बनिहाल पास कनेक्ट्स जम्मू कश्मीर एंड श्रीनगर, और अटल टनल इज लोकेटेड इन शिपकिला पास, बिल्कुल गलत है। अटल टनल जो है वो रोहतांग पास में है, रोहतांग दर्रे में है, तो चौथा वाला हो जाएगा गलत, ठीक है। पहला और तीसरा अपने आप से, दूसरे को चेक करना है। बारालाचला बिल्कुल लाहौल स्पीति को ले से कनेक्ट करता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा लोकेट कर लेते हैं, जैसे कि ये है जम्मू, ये है श्रीनगर, ये है गिलगिट बाल्टिस्तान, ये है आपका ले, ये है नुब्रा घाटी, नुब्रा वैली, और ठीक है, ये कश्मीर घाटी हो गई नीचे। तो अब कैसे पहुंचा जाए कहाँ पे, तो जम्मू से श्रीनगर जाना है तो या तो बनिहाल यूज़ कर लो या पीर पंजाल यूज़ कर लो, ठीक है।
या तो पीर पंजाल यूज़ कर लो या बनिहाल यूज़ कर लो। श्रीनगर से गिलगित जाना है तो बुर्जिल का इस्तेमाल कर लो। श्रीनगर से अगर ले जाना है तो आप यूज़ कर लो जोज़िला का, जोज़िला, या फिर खरदुंगला भी लिख सकता है, सॉरी फोटूला भी लग सकता है, जोज़िला या फिर फोटूला। देन ले से नुब्रा जाना है तो यूज़ कर लो खरदुंगला को। अगर मान लो यहाँ से नीचे आना है, ठीक है, कश्मीर घाटी उतरना है, तो यहाँ पर पास है जिसको बोलते हैं क्या, क्या नाम है इस पास का, नीचे उतरना है, पेनिसला। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। देन यहाँ पर है का आपका उमलिंगला पास। ठीक है, उमलिंगला पास, ये ध्यान रखना है। ओके, क्लियर? किसी कोई डाउट यहाँ तक? तो ये आपको पासेस याद होने चाहिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख के। जैसे यहाँ पे ऊपर अगर आप देखोगे तो और भी हैं लेकिन उतना इम्पोर्टेंट नहीं, जैसे अघेल, अखिल नहीं है, अघेल है ये। ठीक है, यहाँ मिंटिका है। ठीक है, देन मुंटका, अघिल, यहीं पे पास में आपको काराकोरम भी देखने को मिलेगा, तो ये ध्यान रखने हैं कुछ। ओके, यहाँ पे नीचे नीचे इमिसला है। आगे है हिमाचल प्रदेश के, देख लेते हैं पासेस। तो हिमाचल में जैसे कि ये कुल्लू है, जैसे कि ये आपकी लाहौल स्पीति वैली है, और ऊपर कहीं ले है। ठीक है, तो ध्यान ये रखना है कि कुल्लू से अगर आपको लाहौल जाना है तो आप रोहतांग पास का यूज़ करेंगे। किसका? रोहतांग पास का। लाहौल से ले जाना है तो आप यूज़ करेंगे बारालाचला पास का। थोड़ा सा और नीचे होगा, इतना ऊपर नहीं होगा। बारालाचला पास से आपकी चिनाब रिवर निकलती है, रोहतांग से रावी और ब्यास निकलती है। यहाँ पे शिपकिला पास, जहाँ से कौन सी रिवर एंटर करती है? शिपकिला से एंटर करती है सतलज। Which pass is correctly defined by combining the characteristic of being located at a tri-junction and providing one of the land routes to कैलाश मानसरोवर। तो कैलाश और मानसरोवर को कौन रूट प्रोवाइड करता है, जल्दी बताओ। तो माना, नाथुला, लिपुलेख या शिपकिला? बोल क्या रहा है? ट्राई जंक्शन में लोकेटेड कैलाश मानसरोवर में रूट प्रोवाइड करता है। लिपुलेख ये किसका मैप है? उत्तराखंड का मैप है ये। याद कैसे रखते हैं यहाँ के पासेस को? यहाँ के पासेस को ऐसे याद करते हैं, मूली से हो जाएगा मोलिंगला। ठीक है, मूली मंगा मांगशा धुर्रा, मांगशा धुरा। तो मूली ये हो जाएगा और ये, और देन उसके बाद माना। ठीक है, देन नीति, देन यहाँ पे लोकेटेड है ट्राई जंक्शन पे, ये आपका इंडिया है उत्तराखंड, यहाँ पर आपका नेपाल है, और यहाँ से शुरू हो जाता है चाइना। तो ये है आपका लिपुलेख। ठीक है, मोलिंगला, मांगशाधुरा, माना, नीति, लिपुलेख, ऑप्शन नंबर सी। नाथुला कहाँ है? सिक्किम में। शिपकिला भी पता है, सतलज रिवर यहाँ से एंटर करती है हिमाचल में। हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया कंचनजंगा इज लोकेटेड एंटायरली इन सिक्किम। यस। अब तुम बोलोगे नहीं अभी तो बताया था K2 है, बिल्कुल K2 है, लेकिन वो POK वाले एरिया में। तो अगर इसको बोल रहा है तो इसको भी हमें मानना पड़ेगा कि हाँ ये हाईएस्ट पीक होगी आपकी। ऑलराइट, ठीक है, इसको भी आपने मानना होगा। देन कंचनजंगा इज कंसिडर्ड द हाईएस्ट पीक लोकेटेड एंटायरली विद इन इंडिया एक्सक्लूडिंग K2 इन POK। सही है, ठीक है। क्यों हाईएस्ट है? क्योंकि कंचनजंगा कंचनजंगा क्यों है? क्योंकि जो K2 है वो POK वाले एरिया में, इसलिए। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन देखो 26 क्वेश्चन है अबाउट द हिल्स। सो द मीजो हिल्स आर नोन एज द लुशा हिल्स एंड देयर हाईएस्ट पीक इज फांगपुई ब्लू माउंटेन। मोलासेस बेसिन known for soft unconsolidated deposit is a significant geological feature of Mizoram. Nagaland state shares a mountainous border with the Myanmar at Mount Saramati. माउंट सरामती नागालैंड की हाईएस्ट पीक है। ठीक है, क्लियर। मोलासेस
सॉरी, मोलासिस बेसिन जो है मिजोरम को बोलते हैं, सही है आपका। और मीजो हिल्स आर नोन एज ए लुशा हिल्स एंड द हाईएस्ट पीक इज फांगपुई। सॉरी। अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर कंगटू पीक है ये, ठीक है, यहाँ पे कंगटू पीक है। देन नागालैंड में मैंने आपको बताया सरामती, ठीक है। मणिपुर में अगर देखो, मणिपुर में माउंट ईसो है, ठीक है, ईसो, जिसको कि माउंट टेम्पो भी बोलते हैं। और मिज़ोरम में कौन सी है? मिज़ोरम में यहाँ पे ये फांगपोई, जिसको कि ब्लू माउंटेन के नाम से भी जानता है, ठीक है। अगला है दी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बीनीथ। हमें ध्यान ये रखना होता है कि ये जो गारो खासी जयंतियाँ हैं, ये पेनिनसुला प्लेट्यू का पार्ट है, ये इनको बोलते हैं पूर्वांचल हिल्स। ये जो हिल्स देख रहे हैं पूर्वांचल, जैसे कि यहाँ पे अभी ये डाफला है, ये मीरी है, ये अबोर है, ये मीशमी है, ये पटकाई बम है, ये आपके नागा है, मणिपुर हिल्स है, देन मीज़ो या लुशा हिल्स है, देन यहाँ पे बरेल रेंज देखने को मिल रही है। ये सब हिमालय का पार्ट है। लेकिन ये जो तुम देख रहे हो ना, ये तुम गारो खासी जयंतिया मिकिर रेगमा नॉर्थ कचार, ये जितना पार्ट है ये पेनिनसुला प्लेट्यू का पार्ट है। लेकिन ये सब आपका हिमालय का पार्ट है। डाफला, मीरी, अबोर, मिशमी, पटकाईबम, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम। तो मैंने आपको पहले ही बताया, मतलब आई होप सभी को पता होगा। इस तरीके से हम स्टेट्स के ऑर्डर को याद कर सकते हैं। मामी, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, ये नॉर्थ से साउथ का ऑर्डर है। 27 द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बीनीथ द हिमालयाज इज स्टेटेड टू बी थिनर एंड डेंसर, स्टेटेड टू थिनर दैन लगा लेना यहाँ पे। The denser basaltic rock is compared to the less dense. The denser basaltic rock is less dense, ठीक है, is less dense compared to the, इसके बाद आएगा compared to। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है हिमालय के बीनीथ स्टेटेड टू बी थिनर। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट थिनर ही होता है, पतला होता है एज कम्पेयर टू ओशनिक क्रस्ट। गलत है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो होता है वो मोटा होता है, ठीक है, वो मोटा होता है एंड वो डेंस नहीं, लाइट होता है देन दी बसाल्टिक रॉक। क्योंकि हमारी जो ओशनिक क्रस्ट है वो बसाल्टिक रॉक की बनी हुई होती है और वो डेंस होती है। याद करो, जब कॉन्टिनेंटल प्लेट और ओशनिक प्लेट मिलती हैं तो ओशनिक प्लेट सबडक्ट करती है, वहाँ सबडक्शन जोन बनता है। तो पहला वाला गलत हो जाएगा। दिस डेंसर बसाल्टिक क्रस्ट, जो बसाल्टिक क्रस्ट जो आपकी डेंसर है, बिल्कुल डेंसर है, ठीक है, ओके। द डेंसर बसाल्टिक क्रस्ट इज लेस डेंस कंपेयर टू ग्रेनिटिक रॉक। आई थिंक इसमें कुछ तो क्वेश्चन में लफड़ा है, ठीक है। पहली बात तो जो डेंस है वो लाइट कैसे हो जाएगी? डेंस होती है बसाल्टिक, लाइट होती है आपकी ग्रेनिटिक। ग्रेनिटिक मोटी होती है, बनी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट उसकी बनी हुई होती है, ठीक है। मतलब रॉन्ग है दोनों, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन फॉर्मेशन में कुछ तो दिक्कत है। देन आते हैं 28 पे। द हिमालयाज आर क्लासिफाइड एज यंग फोल्ड माउंटेन्स फॉर्म ड्यूरिंग द कन्वर्जेंस ऑफ इंडियन प्लेट एंड द यूरेशियन प्लेट। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ये यंग फोल्ड माउंटेन्स है। फोल्ड माउंटेन दो तरीके के होते हैं, या तो यंग फोल्ड होंगे या तो ओल्ड फोल्ड होंगे। जैसे अरावली है ओल्ड फोल्ड, अपलेशियंस जो कि अमेरिका के ईस्टर्न पार्ट में देखेंगे ओल्ड फोल्ड, यूराल जो एशिया यूरोप को अलग करते हैं ओल्ड फोल्ड, ठीक है। लेकिन वहीं यंग बात करोगे तो एंडीज़ माउंटेन रेंज साउथ अमेरिका की, जो कि वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट है, हिमालयास। देन आपके सदर्न यूरोप में आल्स माउंटेन रेंजेस हो गए, ये सब यंग फोल्ड माउंटेन है। अमेरिका में रॉकीज़ हो गए, ये भी यंग फोल्ड माउंटेन है। ब्लॉक क्या होता है ना, आपको बताया कि अलोंग अ फॉल्ट जो क्रस्ट है वो नीचे चला जाए तो ऊपर के पार्ट उठ जाते हैं, तो सेंटर का पार्ट नीचे चला जाता है, तो इसको बोलते हैं रिफ्ट और इनको बोल देते हैं ब्लॉक। सो हिमालयाज आर क्लासिफाइड एज यंग फोल्ड माउंटेन्स फॉर्म ड्यूरिंग द कन्वर्जेंस ऑफ द इंडियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट। सही है। द माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस अकर्ड विद द फोल्डिंग ऑफ सेडिमेंट्स एक्यूमुलेटेड इन द टेथीस सी। तो ये इंडियन प्लेट है, ये यूरेशियन प्लेट है, और बीच में है टेथीसी सागर, ठीक है। तो यही सेडिमेंट जो है फोल्ड होकर ऊपर आते हैं, विच वॉज वंस लोकेटेड नियर द माउंटेन्स नाउ स्टैंड। द माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द हिमालयाज आर एक्सक्लूसिवली यंग फोल्ड माउंटेन्स। देखो सिर्फ यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं नॉर्थ ईस्ट में। अगर बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में अभी बता के आ रहा हूँ, गारो खासी जयंतिया ये हिमालय का पार्ट नहीं है। ये गारो खासी जयंती आपके पेनिनसुला प्लेटो के पार्ट है और वो यंग फोल्ड माउंटेन्स बिल्कुल नहीं है, ओके। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से इंडियन प्लेट टकराई यूरेशियन प्लेट से। यहाँ पर
फॉर्मेशन हुआ हिमालय का, यहाँ पर सिंटैक्सल बेंडिंग हुई, यहाँ पर पहले टेथीस सी था जिसके सेडिमेंट जो है ऊपर उठ के आए। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा ये 29th नॉर्थ, क्योंकि आप देखो ना नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पर हैं आपके क्या गारो खासी जयंतिया, नॉर्थ वेस्ट भी दिया हुआ है यहाँ पे आई थिंक, यस नॉर्थ वेस्ट में आपके अरावली है। अरावली तो ओल्ड फोल्ड माउंटेन है ना, जैसे अपलेशंस हैं, जैसे यूराल हैं, वैसे अरावली हैं ओल्ड फोल्ड माउंटेन है ये, जिनको रेजिडुअल माउंटेन यानी अवशिष्ट पर्वत भी बोलते हैं। ठीक है, हाँ हाँ प्रियंका जी, अरावली भी है, बिल्कुल है। इंडस जो है वो लद्दाख और जंस्कार के बीच में फ्लो होती है, माउंटेन रेंजेस के बीच में, बिल्कुल सही है। अभी देखा श्योक जो है फ्लो साउथ ऑफ काराकोरम और लद्दाख के बीच में फ्लो होती है साउथ, ये श्योक तो मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस फॉलोइंग साउथ। अभी पढ़ा है कि काराकोरम लद्दाख जंस्कार, ये श्योक है, ये इंडस है। ठीक है, तो काराकोरम के साउथ में फ्लो होती है, मेजर फ्लोइंग साउथ ऑफ द काराकोरम, बिल्कुल सही है। झेलम फ्लोज थ्रू दी लेकिस्टीन डिपॉजिट्स, बिल्कुल, तभी वो मियांडर करती है यूथफुल स्टेज में। ऑप्शन नंबर डी 1 2 3। लास्ट क्वेश्चन करिए, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। चलो, द ग्रेट हिमालयज आर सेपरेटेड फ्रॉम द लेसर हिमालय बाय द मेन सेंट्रल थ्रस्ट, यस। द लेसर हिमालयज रेंज इज composed of highly compressed and altered rocks with the Pir Panjal being its longest and most important range. Lesser Himalayas is composed of highly compressed and altered rocks with the Pir Panjal being the longest and most important range. Shivalik range, the outermost range, is primarily formed by the unconsolidated alluvial deposits brought down by the rivers from the northern mountain ranges. बिल्कुल, ये भी आपका सही होगा क्योंकि ये वहीं से ही आया पूरा, ठीक है, ऊपर से। और दूसरा वाला भी आपका सही है। लेसर हिमालय की बात करेंगे, जिसको मिडिल हिमालय बोलते हैं, उसको जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल, हिमाचल में धौलाधर, उत्तराखंड में नाग तिब्बा और मसूरी के नाम से जानते हैं, और नेपाल में महाभारत रेंज के नाम से जानते हैं। नेपाल में शिवालिक को बोलते हैं, जो अभी हमने देखा था, क्या बोलते हैं नेपाल में शिवालिक को। तो तीनों सही आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी 1 2 एंड 3। ओके ओके, तो नेपाल में शिवालिक को क्या बोलते हैं, चूड़िया हिल्स। ओके, चलिए, तो यहाँ पर हो गया हमारा ख़त्म, एंड थैंक यू। अब अगला वाला जो हमारा टॉपिक होगा, तो हमने एक्चुअल में इंडिया को 6 फिजियोग्राफिक डिविजन्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक है, 6 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा जाता है, 6 फिजियोग्राफिक डिविजन्स में। तो उसमें से हमने एक देख लिया है आज, एंड दैट इज़ हिमालय। 6 कौन से होते हैं, एक तो हिमालय हो गए, दूसरे उत्तर के मैदान हो गए, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार हो गया, ये आपके हिमालयाज हो गए, देन यहाँ उत्तर के मैदान हो गए, देन पेनिनसुलर प्लेट्यू हो गया आपका, डेजर्ट हो गया, तटीय मैदान हो गए, और द्वीप समूह हो गए। तो ये टोटल 6 होते हैं आपके, जिसमें एक देख चुके हैं, बाकी के जो 5 हैं वो अगले ही लेक्चर में देखेंगे, यानी पेनिनसुलर प्लेट्यू पूरे जितने 5 हैं वो सब अगले लेक्चर में देखेंगे। ऑल राइट, सचिन सर प्लीज़ एक्सप्लेन स्टेटमेंट 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट डज इट मीन वेस्टर्न एक्सट्रीमिटी। 17, ओके। This decrease in width is associated with the phenomenon of syntaxal bending at the western and eastern extremities, का मतलब है ends में, वेस्टर्न एंड और ईस्टर्न एंड की बात हो रही है। एक्सट्रीमिटी का मतलब एकदम एक्सट्रीम, एकदम एक्सट्रीम मतलब एकदम जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं। तो आप देखो एकदम एक्सट्रीम पॉइंट है ना ये, यहाँ पर सिंटैक्सल बेंडिंग हो रही है। ऐसे ही आपको वेस्ट में आप ग्रेट हिमालय का अगर आप देखोगे, ग्रेट हिमालय में इसका सबसे ग्रेट हिमालय का सबसे ईस्टर्न मोस्ट पीक कौन सा है, नामचा बरवा, ठीक है, और वेस्टर्न मोस्ट कौन सा है, नंगा पर्वत, नंगा पर्वत। तो इट डिपेंड्स ऑन यू, अगर आपने टाइम दिया है तो फिर आप कंटिन्यू रहो, ठीक है, तुरंत स्विच करने से और नहीं होने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। सारा कुछ बुरा है ऐसा भी नहीं है, ठीक है, सब कुछ बुरा है ऐसा भी नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इनकी हाइट, जैसे नंगा पर्वत है आपका 8126 मीटर, इसकी थोड़ी सी हाइट ध्यान रखिएगा। हाँ, आप दोबारा देख सकते हो वीर जी सूरज। चलिए, थैंक यू एवरीवन, एंड
कल क्लास होगी, लेकिन वो यूट्यूब पे डलेगी और वो उसमें हम ट्रिक्स वगैरह सीखेंगे। ठीक है, थैंक यू।